Big Aam Aadmi Party versus BJP political showdown after the second list was released of the Aam Aadmi Party. Former Deputy CM Manish Sisodia's constituency has been changed. Patparganj had been a stronghold since the beginning. Now he will contest from Jangpura in South Delhi. Sisodia supported the decision, saying the BJP wanted him to quit the Aam Aadmi Party. The AAP leader, who's been former Deputy CM as well, has said that BJP's defeat in upcoming election is sealed. But the BJP in turn is launching fierce attacks at Sisodia, accusing him of running away from Patparganj, claiming voters will ensure Aam Aadmi Party's electoral loss. But for the upcoming elections, Aam Aadmi Party faces a significant challenge, including a decade-long anti-incumbency now, possible corruption charges and scandals like Liquorgate, defections of key leaders like Kailash Gehlot recently, internal rift over issues like why was Atishi picked as Chief Minister. All that and more will be something that the AAP will have to iron out. बीजेपी मनीष सिसोदिया की उम्मीदवारी वहां से हटाने और जंगपुरा शिफ्ट करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। आप इस पे किस तरह से मैं सभी पार्टियों से एक चीज पे बात करना चाहता हूं, वो है शिक्षा पे। कोई भी पार्टी है भारत की, अगर वो मुझसे बात करना चाहती है तो वो शिक्षा पे बात कर ले, स्वास्थ्य पे बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर ले। बाकी मैं किसी मुद्दे पे पार्टी की बात नहीं करूंगा। देखिए कि बहुत बड़ा मैसेज जाता है जब सिटिंग पार्टी के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री अपनी सीट को बदलते हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जाता है कि उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं करा और वो हार ना जाए चुनाव, इसलिए उनको सेफ सीट पे भेजा जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज आप लोगों को दे रहे हैं कि आप लोग जाइए, 10 साल विधायक बनिए और उसके बाद आपको नई सीट पे भेज देंगे, वहाँ चुनाव लड़िए। इससे अच्छा चुनाव ना लड़ते तो अच्छा होता। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज छोड़ करके भाग गए। पटपड़गंज ने विपरीत परिस्थिति में भी उनको जिताया था, लेकिन 5 साल में पटपड़गंज का विश्वास जीतने की बजाय भागना उचित समझा। ये है आज की आम आदमी पार्टी की अपनी सर्वे, जिसमें इनको 12-13 सीट से ज्यादा मिल ही नहीं रही है और पटपड़गंज जैसी सीट हार रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया अगर चुनाव नहीं जीत सकते अपनी जगह से, तो छुप करके दूसरे जगह से जीतेंगे और दिल्ली को पता नहीं चलेगा। जब मनीष सिसोदिया पटपड़गंज के नहीं हुए तो और जगह के क्या होंगे? देखिए, इन्होंने ओझा को बलि का बकरा बना दिया है। बुरी तरह से हारते हारते कुछ ही वोटों से जीत पाए थे सिसोदिया जी, और इसीलिए जब कह रहे थे कि वो ऑपरेशन लोटस हो रहा है और मुझे भाजपा में लाने के लिए ईडी सीबीआई तैयारी कर रही है, तो ये बात कही गई थी कि पटपड़गंज में तो हारते हारते वो जीते थे, तो बहुत ही लो मार्जिन से वो जीत पाए थे। तो जाहिर सी बात है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, तो इसीलिए जंगपुरा सीट उनको दी जा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां से उनका पत्ता कट रहा है। So, with these comments that are coming in from the Aam Aadmi Party, Sisodia also hit out at the BJP for targeting their party, targeting Kejriwal over all of this. Let's listen into what Manish Sisodia said. मुझे पटपड़गंज की जिम्मेदारी दी थी, मैं पटपड़गंज लड़ा, वहाँ पे काम हुआ, दिल्ली भर में काम हुए। आज मुझे जंगपुरा की जिम्मेदारी दी है, उस पे काम होंगे। अब बीजेपी वाले कुछ भी कहते रहें, बीजेपी वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद, इनकी तो कोशिश थी कि मैं पार्टी छोड़ के भाग जाऊं, इनकी तो कोशिश थी कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का साथ छोड़ के भाग जाऊं, मैं दिल्ली का साथ छोड़ के भाग जाऊं। मैं 17 महीने जेल में रहा, लेकिन मैं छोड़ के नहीं भागा। मैं छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूं। इनको मैं जंगपुरा में भी हराऊंगा, पटपड़गंज में भी हराऊंगा, पूरी दिल्ली में हराऊंगा। और मैं जब मैं कह रहा हूं मैं, तो मैं दिल्ली का आम आदमी बोल रहा हूं, मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता बोल रहा हूं।